Hi everybody, students of class 6. How are you? Hope you are studying well and did your PA2 good enough. Okay, we'll see your papers how you've done. Okay, I'm on chapter 3 of your GK books, that is diseases. Okay, and हमको पता है हमारी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, बाहर भी अंदर भी, और इनका ध्यान नहीं रखने से बहुत सारे डिजीज़ेस परवेड कर जाते हैं बॉडी में. इनसे हमको बचना भी होता है, बट एटलीस्ट इनकी नॉलेज हमको होनी चाहिए कि किस पर्टिकुलर डिज़ीज़ से क्या चीज़ हमारी अफेक्ट हो रही है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. अ डिज़ीज़ इज़ एनी एलिमेंट दैट अफेक्ट्स अ बॉडी. कोई भी ऐसी बीमारी, कोई एलिमेंट जो हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है. ऑल्दो द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ बेसिक इम्यूनिटी सिस्टम. हमारी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम होता है, एक आर्मी होती है लड़ने के लिए, बिल्ड टू फाइट मोस्ट ऑफ द डिजीज़ेज़. मोस्ट ऑफ द डिजीज़ से लड़ने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ही ताकत होती है, बट वी ऑफन गेट इन्फेक्टेड बाई सम सॉर्ट ऑफ जर्म्स और वायरस. स्टिल जिनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो हम उनसे फिर भी बाहर के वायरस से या जर्म से अफेक्ट हो जाते हैं. आजकल एक बात आती है ना रोज़ाना कोरोना में कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो. अपनी अंदर से ताकत अगर अच्छी होगी तो हम किसी भी जर्म से या वायरस से लड़ सकते हैं. सो लेट अस सी. कुछ डिजीज़ के नाम हैं, या आपको बोलना भी आना चाहिए, और क्या ऑर्गन उससे अफेक्ट होता है, बॉडी का पार्ट, वो भी आना चाहिए. गिवन बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ सम डिजीज़ेस. मैच देम विद द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दे अफेक्ट. ओके, द फर्स्ट वन, कैटरैक्ट. आपने कभी सुना है आपके घर में दादी का, किसी का, पापा का, बड़े होने पर एक एज के बाद कैटरैक्ट आइज़ का ऑपरेशन होना है ना, मोतियाबिंद जिसे शायद हिंदी में बोलते हैं. सो कैटरैक्ट यूजुअली इज़ दी डिजीज़ ऑफ दी आइज़. एक एज होने के बाद हो जाती है सबको, और ऑपरेशन होने के बाद ठीक हो जाती है. डॉक्टर नए नंबर दे देते हैं आइज़ के. सो दिस विल बी ई. कैटरैक्ट अफेक्ट्स आर आइज़. टाइफॉइड. टाइफॉइड अफेक्ट्स आर इंटेस्टाइन डायरेक्टली, राइट, क्योंकि इंटेस्टाइन में हमारा खाना वाना सब डाइजेस्ट होता है. सो टाइफॉइड बेसिकली कभी भी किसी को भी हो सकता है. ओके, एंड इसमें फ़ीवर आता है हमको, काफ़ी 10-12 दिन तक जाता नहीं है ना. एंड बेसिकली रिलेटेड टू बैड ईटिंग हैबिट्स, डर्टी वाटर, इन सब से टाइफॉइड हमको हो सकता है. सो टेक केयर चिल्ड्रन. सो टाइफॉइड इज़ नंबर ए. इट अफेक्ट्स आवर इंटेस्टाइन्स. मलेरिया नंबर 3. दिस इज़ एफ, स्प्लीन. क्योंकि मलेरिया से जो फाइट करने के लिए जो ऑर्गन एनलार्ज होता है बॉडी में, वो स्प्लीन होता है. यहीं पे मलेरिया से अफेक्टेड जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनको हटाने के लिए ये ऑर्गन काम करता है. सो मलेरिया इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू स्प्लीन. ठीक है, दिस इज़ एफ. रिकेट्स. रिकेट्स वो होते हैं जहाँ पर जिनको विटामिन डी बिल्कुल नहीं मिलता, जहाँ पे सनलाइट बहुत कम होती है, जिनके जो नीज़ होते हैं थोड़े बेंट हो जाते हैं, ढंग से नहीं चल पाते हैं वो लोग, टेढ़े हो जाते हैं पैर भी. दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ बोन्स, राइट. सो दिस इज़ सी. जॉन्डिस. जॉन्डिस भी गंदा खाना, गंदा पानी, दिस डायरेक्टली, जैसे पीलिया बोलते हैं, जॉन्डिस डायरेक्टली अफेक्ट्स योर लिवर, राइट. लिवर, और लिवर तो बॉडी का मेन पार्ट है. मेन तो बेटा वैसे सब है, बट लिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और लिवर का ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि यहीं पर काफ़ी सारा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है. सो लिवर इज़ अफेक्टेड बाय जॉन्डिस. इसके टेस्ट से हमको मालूम चलता है. एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ये सबको नहीं होता है. ये बेसिकली अगर गलत तरह के हमने कोई नीडल इस्तेमाल हो गई है हॉस्पिटल में, किसी और की हो रहा हो और वो हमको यूज़ कर लिया हो वही नीडल, या और कोई रिलेटेड प्रॉब्लम जहाँ पे आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम बिल्कुल वीक हो जाता है ना. एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है. सो दिस इज़ बी. ओके. ल्यूकेमिया इज़ टाइप ऑफ अ कैंसर. एक प्रॉब्लम है जो ब्लड से रिलेटेड है सीधा, है ना. दिस इज़ डी. ओके. ट्यूबरकुलोसिस. आपकी बुक में ट्यूबरकुलोसिस का कोई ऑप्शन ही नहीं है. ट्यूबरकुलोसिस, यहाँ पे आंसर भी ट्यूबरकुलोसिस दिया हुआ है. बेटा इसको कट कर दीजिए एंड राइट लंग्स, राइट, एंड राइट आई ऑप्शन. आपकी लंग्स, आपके फेफड़े बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. खूब ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया करो. और अगर टीबी हो जाएगा
तो लंग्स अफेक्टेड सबसे पहले होते हैं। मेनिंजाइटिस, ये एक तरह का बुखार होता है बेसिकली, कई बार सुना, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। मेनिंजाइटिस। एल, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक ही स्टमक से रिलेटेड है, अल्सर मतलब किसी तरह का इन्फेक्शन, गैस्ट्रिक अल्सर, सो दिस इज रिलेटेड टू स्टमक, यू कैन पुट ओ हियर, ओ। पार्किंसंस डिजीज़, अब पार्किंसंस डिजीज़ इज़ बेसिकली बहुत बड़े एज में जाके कई बार लोगों को हो जाती है, उनके बॉडी के सब रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, उनका न्यूरो सिस्टम सही काम नहीं करता है, बहुत स्लो वर्किंग हो जाती है, राइट, भूलना शुरू हो जाते हैं वो लोग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। दिस इज़ अ बैड डिजीज़ पार्किंसन, सो आप इसमें एम मार्क कर सकते हो। इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने के लिए यू कैन ऑलवेज गूगल चिल्ड्रन, ठीक है। डिफ्थीरिया, नंबर 12। नाउ डिफ्थीरिया इज़ रिलेटेड टू, दिस इज रिलेटेड टू थ्रोट, ये आपके गले से रिलेटेड है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारा गला ख़राब होता है डिफ्थीरिया में, सो यू कैन पुट हियर एच। एक्जिमा तो आप सब ने सुना होगा, बॉडी में स्किन में जब ऊपर हमारे कुछ ऐसे स्पॉट्स बन जाते हैं, चकते चकते हो जाते हैं, है ना, इचिंग होती है, खुजली होएगी, दाने निकल आएंगे, दिस इज़ ऑल्सो बैड, ये बॉडी में फैल जाता है, सो एक्जिमा रिलेट्स टू स्किन, राइट। नंबर के, डायबिटीज़, डायबिटीज़ इज़ अ प्रॉब्लम, जब आपकी बॉडी में इंसुलिन का बनना कम ज़्यादा होता रहता है, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पैनक्रियाज, सो जे इज़ द ऑप्शन, राइट। उसके लिए बेटा बहुत कड़वी कड़वी चीज़ें खाया करो, करेला खूब खाया करो, मेथी खाया करो, घूमा करो, एक्सरसाइज किया करो, टेंशन कम किया करो, डायबिटीज़ नहीं होगा, ठीक है। एंड गाउट, गाउट इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू जॉइंट्स ऑफ बोन्स, हमारी बोन्स में जहाँ 2-3 बोन्स मिलती हैं वो एरिया जॉइंट बन जाता है, तो वहाँ अगर उन जॉइंट्स में दर्द होता है, बहुत स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, तो दिस इज़ गाउट, दिस प्रॉब्लम, so you can put here in. I hope I have done all of them children. आप इनको मार्क करो, लर्न करो, अंडरस्टैंड करो, complete the page and show it to me, okay? Till then, bye bye.